हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम इन द vocab learning program through the method of RSCM at our ADG English vocab channel। ये मेरा एक शॉर्ट इंट्रो है। सभी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन को और इंस्ट्रक्शन को वीडियो देखने से पहले अवश्य ही पढ़ लेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना RSCM मेथड से। RSCM क्या है कि जो आपको एक वर्ड पहले से याद है उसी के से रिलेटेड वर्ड्स को एक साथ ही याद कर लेना आपका RSTM है। जैसे लॉन्ग मीन्स होता है कोई चीज बहुत लंबी है। मेजरिंग लेंथ, लेंथ में अगर कोई चीज बहुत बड़ी है तो आप उसको बोलते हैं लॉन्ग, लंबा। ठीक है। लॉन्ग का एक एक मीनिंग आप और याद करेंगे वर्ब फॉर्म में। लॉन्ग मीन्स होती है कोई एक बहुत लंबे, लंबा या मेजरिंग लेंथ। लॉन्ग का वर्ब फॉर्म में यूज होता है डिजायर फॉर समथिंग। जब आप किसी चीज के लिए इच्छा करते हैं तो आपका वर्ड यूज होता है लॉन्ग फॉर। लॉन्ग फॉर मीन्स क्या होता है? इच्छा करना। लॉन्ग मीन्स होता है बहुत। जब लॉन्ग मीन्स, पहली चीज तो आपको लेंथ में पता है, लॉन्ग मीन्स होता है कोई चीज लंबा। जब आपकी इच्छाएं बहुत लंबी होती हैं तो उसके लिए भी आप लॉन्ग का यूज करते हैं। लॉन्ग मीन्स होता है इच्छा करना, आप किसी चीज के लिए लालायित रहना। ये लॉन्ग वर्ब फॉर्म में जब यूज होता है तो इसका मीनिंग लालायित होना या किसी चीज के लिए इच्छा करना होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, लॉन्ग से ही आपका इलोंगेट बनता है। इलोंगेट वर्ब फॉर्म में यूज होता है। लॉन्ग मीन्स होता है लंबा और इलोंगेट मीन्स होता है किसी चीज को लंबा करना या लंबा बनाना। किसी की नाउन फॉर्म बनती है इलोंगेशन, प्रोसेस ऑफ लेंथनिंग समथिंग, विस्तारण। किसी चीज को लंबा करने की, बड़ा करने की प्रक्रिया को आप क्या बोलेंगे? इलोंगेशन कहेंगे। लॉन्ग से ही आपका नेक्स्ट वर्ड आप याद करेंगे लॉन्जेविटी। लॉन्ग, लंबी लाइफ। लंबी लाइफ के लिए आपका वर्ड बनता है लॉन्जेविटी। लॉन्जेविटी मीन्स दीर्घायु। जिसकी बहुत लंबी लाइफ होती है उसको आप क्या बोलते हो? लॉन्जेविटी बोलते हो। प्रोलॉन्ग, देखिए इसमें प्रीफिक्स लगा हुआ है लॉन्ग में। प्रोलॉन्ग मीन्स होता है जब किसी का, ये भी वर्ब फॉर्म में यूज होता है, किसी चीज के ड्यूरेशन को बढ़ा देना। किसी चीज की ड्यूरेशन को बढ़ा देना प्रोलॉन्ग होता है। जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा शायद, प्रोलॉन्ग्ड डिसीज। प्रो प्रोलॉन्ग्ड डिसीज। प्रोलॉन्ग डिसीज क्या होता है? जब किसी की बीमारी बहुत लंबी खिंचती है ना तो उसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग। मीन्स जब किसी चीज की ड्यूरेशन बढ़ जाती है, ड्यूरेशन बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तो उसको आप बोलते हैं प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग मीन्स ड्यूरेशन को लंबा करना। फलोंग, आपने फलांग फलांग करके सुना होगा, फलांग करना। फलांग, ये एक यूनिट हुआ करती थी, अभी तो बहुत कम यूज होती है। तो फलांग 20 to 20 यार्ड का एक फलांग होता था। ये डिस्टेंस मेजर करने की एक यूनिट होती है। तो इसमें को भी आप लॉन्ग से ही याद कर लेंगे, फरलोंग। फरलोंग मीन्स जो एक यूनिट होती है डिस्टेंस मेजर करने का। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका लिंगर। मैंने आपको अभी और मैंने कई पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि लॉन्ग, जैसे आपका वर्ड बनता है लॉन्गर। लॉन्ग मीन्स लंबा और लॉन्गर मीन्स लंबा करना, उसी की जो है कंपेरेटिव डिग्री बन जाएगी। अब आप देखेंगे, मैंने आपको कई एक बार बताया है कि जो इंग्लिश में वर्ड फॉर्मेशन होता है उसमें लेटर्स में डिफरेंस आता है। और देखिए ये ओ हटा करके यहाँ पे आई कर दिया गया है और ये वर्ब फॉर्म में यूज कर लिया गया है। लॉन्गर की जगह क्या कर दिया? लिंगर। लिंगर मीन्स होता है कहीं पे बहुत ज्यादा देर तक ठहरना। स्टे लॉन्गर देन नेसेसरी। जब आप कहने लगो कि अतिथि तुम कब जाओगे, मीन्स कोई भी ऐसी चीज जो आपके पास बहुत देर तक रुकती है, या कहीं पे भी कोई चीज बहुत देर तक रुकती है, तो उसको लिंगर बोलते हैं। लिंगर मीन्स जैसे बोलते हैं ना कि डेरा डाल लेना, है ना। तो बहुत देर तक ठहरने के लिए आपका वर्ड लिंगर यूज होता है। लॉन्ग से ही आपके लॉन्गिट्यूड होते हैं। लॉन्गिट्यूड, लेटिट्यूड, अक्षांश, देशांतर आप पढ़ते हैं। तो लॉन्गिट्यूड मीन्स क्या होता है? देशांतर। जो ग्रीन बीच के, अगर आप हमारी अगर आप इसको ये हमारी अर्थ है
और इसमें एक ग्रीनविच रेखा मानी जाती है। ठीक है, तो ग्रीनविच से हम जो लाइन इस टाइप में खींचते हैं दोनों तरफ में, ईस्ट वेस्ट, इसको आप क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं बोलते हैं। तो लॉन्गिट्यूड मीन्स क्या होता है? देशांतर। और लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मीन्स जो चीज लेंथ वाइज चलती है उसको आप लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड रनिंग लेंथ वाइज, जो लेंथ वाइज चीज चलती है, लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग चलती है, तो उसको आप क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। नेक्स्ट वर्ड देखिए, लेटीट्यूड। लेटीट्यूड अक्षांश होते हैं जो कि आपके इक्वेटर के सिमिलर होते हैं। इक्वेटर के साथ में ऐसी रेखाएं जो होती हैं, इनको आप अक्षांश बोलते हैं। तो एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ ऑफ साउथ ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर के जो नॉर्थ साउथ में खींची जाती हैं उसको आप लेटीट्यूड बोलते हैं। लेटीट्यूड से ही आप एक चीज और याद कीजिए, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? ये आपने देखा कि पृथ्वी पे ही, अर्थ पे देशांतर और अक्षांश होते हैं, जो ग्रीन बीच के ईस्ट वेस्ट में खींच दिए गए, जो पृथ्वी के ऊपर रेखाएं जो काल्पनिक मानी जाती हैं, उनको आप उसके सरफेस पे जो काल्पनिक रेखाएं मानी जाती हैं उसको आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बोलते हैं। लेकिन जब आप समुद्र तल से किसी की ऊंचाई मेजर करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि माउंट एवरेस्ट की आप ऊंचाई याद करते हैं, ठीक है, 8800 प्लस। तो 8800 प्लस जो है वो क्या है? एल्टीट्यूड है आपका। एल्टीट्यूड क्या होता है? समुद्र तल से किसी चीज की ऊंचाई कितनी है उसको आप एल्टीट्यूड बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड पृथ्वी की सतह पर ही काल्पनिक रेखाएं होती हैं, और एल्टीट्यूड होता है पृथ्वी की सतह, जो कि समुद्र की सतह से मेजर की जाती है। तो समुद्र की सतह से कहीं पे भी पृथ्वी पे कोई भी चीज कितनी ऊंचाई पे उपस्थित है, इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स होता है हाइट एबव सी लेवल। एक्चुअल एल्टस, एल्टस जो होता है, एल्टस, एल्टस का मतलब होता है हाइट, हाई या हाइट। ठीक है, तो एल्टस वर्ड जहां भी आता है उसका मतलब हाई या हाइट होता है। तो एल्टस से ही आपका एल्टीट्यूड बना है। एल्टीट्यूड मीन्स होता है किसी की ऊंचाई को मेजर करना समुद्र तल से। अब आप देखिए, इसको ध्यान से देखिए कि यहाँ पे वर्ड आया हुआ है एक्साल्ट, आल्ट। ये एल्टस मीन्स क्या होता है? कोई चीज हाई या ऊंचाई से रिलेटेड है। और एक्स का मतलब होता है आउट, आउट का मतलब होता है, एक्स का मतलब आउट, आउट का मतलब बाहर की ओर। कभी कभी पर्सन इतना खुश होता है कि यह ऊपर की ओर उछल जाता है, मतलब जहां पे वो स्थित है उसकी ऊंचाई उससे ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसी से आपका वर्ड एग्जाल्ट लिया गया। आल्ट मीन्स, आल्ट एल्टस से है। एल्टस का मतलब हाइट बढ़ना, हाई हो जाना, ऊंचा हो जाना। एक्स मतलब आउट, बाहर की ओर। तो जब किसी की रेज टू ए हायर रैंक, जब किसी को किसी के पद प्रतिष्ठा में ऊंचा करना, तो उसके लिए भी एग्जाल्ट आता है। और एग्जाल्ट का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। जब आप किसी की प्रशंसा कर देते हो तो वो भी, उसकी भी समझ लो कि वो अपने मतलब बहुत प्रसन्न हो जाता है और ऊंचा अपने को समझने लगता है ना। तो एग्जाल्ट, एक्स मीन्स होता है आउट, बाहर की ओर। एल्टस मीन्स हाइट, हाई। जब किसी भी चीज की ऊंचाई बढ़ जाती है, ऊंचाई कैसे बढ़ जाती है? वो चाहे उसकी रैंक और पोजीशन में हो, ठीक है, तो भी उसको एक्सल्ट बोलते हैं। और एक्सल्ट जब किसी की प्रशंसा कर दी जाती है और वो बहुत खुश हो जाता है तो उसको भी एक्सल्ट बोलते हैं। एक्सल्ट से ही आपका वर्ग एक्सल्टेड बना है। एक्सल्टेड मीन्स जब किसी में बहुत ज्यादा खुशी हो जाए, जब कोई बहुत खुश हो जाता है, तो उसके लिए आपका वर्ड एक्सल्ट आता है। बेसिकली आप समझिए कि एक्सल्ट के दो मीनिंग आपको याद करने हैं। एक, एक्सल्ट मीन्स होता है बहुत प्रसन्न, जब किसी की प्रशंसा वगैरह हो जाती है तो वो व्यक्ति उछल जाता है, मीन्स उसकी जो हाईनेस है, जो उसकी हाइट है, वो बढ़ जाती है। तो एक्सल्ट का मतलब एक प्रसन्नता से होता है।
और एक एक्सल्ट मतलब होता है बाहर की ओर उसकी ऊंचाई को बढ़ा देना, मतलब उसकी पद या प्रतिष्ठा को बढ़ा देना, उच्च करना, आपका वर्ड एक्सल्ट आता है। एक्सल्ट से ही आपकी नाउन फॉर्म बनती है इसकी एक्सल्टेशन, महिमा या गौरव या प्रसन्नता, किसी की महिमा को बढ़ाना, किसी को बहुत प्रसन्न हो जाना, इसके लिए आपका वर्ड एक्सल्टेशन आता है। अब देखिए ऑल एल्टर, एल्टर क्या होता है कि जहां पे आपके ये ओल्ड टाइम की प्रैक्टिस है, जहां पे लोगों को कोई बलि वगैरह देनी होती थी, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई पूजा वगैरह करने के लिए जो बलि देते थे, या एक रेज्ड प्लेटफॉर्म होता था, जैसे ये ग्राउंड है, ग्राउंड से ऊपर जो है थोड़ा ऊंचा मचान टाइप बना लेते थे, और वहां पे खड़े होकर के पूजा रिलेटेड चीजें की जाती थी। तो एल्ट से ही आपका बना हुआ है एल्टस। एल्ट मीन्स होता है हाइट, एल्ट क्या होता है, एल्टस होता है। एल्टस मीन्स हाई या हाइट होता है। तो जो ऐसा प्लेटफॉर्म जो जमीन से ऊपर उठा हुआ होता था, जहां पे रिलीजियस वर्शिप टाइप की चीजें की जाती थी, उसको आप क्या बोलते हो, ऑल्टर, ALTER। इसको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी से आपका एक सिमिलर मिलता जुलता वर्ड एल्टर बनता है, जहां पे ALTER होता है। तो यहाँ पे आप देखिए एल्ट का मतलब होता है एल्टस, अल्टर मतलब होता है कि कोई रेज्ड प्लेटफॉर्म है, ऊंचा उठा हुआ प्लेटफॉर्म है, तो इसको आप एल्टर बोलते हैं। अल्टरनेट, आप कहते हैं ना अल्टरनेट वे में काम करो, जो कि कोई चीज टर्न पे होती है, टर्न बाई टर्न होती है, तो उसको आप अल्टरनेट बोलते हैं, ठीक है। अल्टरनेट से ही आपका बनता है अल्टरनेटिव, कोई ऐसी चीज जो वैकल्पिक व्यवस्था आपके पास में मिल जाती है, उसके लिए आप अल्टरनेटिव बोलते हैं। अब आप देखिए कि ऑल्टर, ऑल्टर क्या होता है, किसी चीज को बदल देना। एक चीज है, जब आपके पास में वैकल्पिक व्यवस्थाएं मिलती हैं, तो उसमें आप एक की जगह पे दूसरा चूज कर सकते हो, मतलब बदल सकते हो। तो ऑल्टर मीन्स क्या होता है, बदलना होता है, किसी की फॉर्म या कैरेक्टर को चेंज करना आपका एल्टर कहलाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप अपना कुछ क्लॉथ वगैरह मॉल वगैरह में खरीदने जाते हैं, जैसे पैंट ही आप अगर खरीद रहे हैं, तो पैंट क्या होता है कि उसको ऑल्टर करा जाता है। तो ऑल्टर ये वाला ऑल्टर है, जो आप जो है पैंट को उसको काट करके या छोटा करा के, या फिर जो है उसमें अंदर की ओर मोड़ दिया जाता है ना उसको, तो उसको आप क्या बोलते हैं, एल्टर बोलते हैं, एल्टर कराना। तो एल्टर की स्पेलिंग आप ध्यान रखेंगे, वो ये एल्टर है। तो उसमें क्या है, उसके करेक्ट, उसकी जो फॉर्म होती है उसको चेंज कर दिया जाता है, तो इसलिए इसमें आपको एल्टर बोला जाता है। एल्टर से ही आपका एक वर्ड बनता है एल्टरकेशन। एल्टरकेट और एल्टरकेशन, इसका मतलब होता है विवाद करना, झगड़ा करना। तो देखिए एल्टर माने क्या होता है, चेंज करना। एल्टर मीन्स क्या होता है, एल्टर मीन्स फॉर्म को चेंज करना। तो जो आपकी बातचीत हो रही है, बातचीत की फॉर्म चेंज हो जाए और ऐसी फॉर्म हो जाए कि जैसे मालूम पड़े कि झगड़ा होने लगा है, तो उसको बोलते हैं ऑल्टरकेट। ऑल्टरकेट या ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेट मीन्स होता है झगड़ा करना। क्यों? क्योंकि जो आप पब्लिक में कोई बातचीत कर रहे थे, वो आपका बातचीत ऑल्टर हो गई, उसका फॉर्म फॉर्म चेंज हो गया। और फॉर्म कैसा हो गया, उसका विवाद का फॉर्म ले लिया, उसका ने विवाद का रूप ले लिया। तो अल्टरकेट मीन्स होता है विवाद करना, डिस्प्यूट या झगड़ा करना, और अल्टरकेशन मीन्स विवाद या झगड़ा। ओके। तो ऑल्टर हो जाता है जहां पे आपके बातचीत, जब आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, विवाद कैसे बढ़ रहा है, आप नॉर्मली बात कर रहे हैं और धीरे धीरे बात बढ़ जाती है, मतलब जो आप बात कर रहे हैं उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, ऑल्टर हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए एडल्टरेट। इसको बहुत ध्यान से समझना है। मैंने यहाँ पे फिर आपका आ जाता है एड प्रीफिक्स यूज हुआ है, और यहाँ पे जो यू है ये ए से चेंज हो गया। एड अल्टरेट को ए डी ए की जगह पे ए डी यू हो गया है। ए किससे चेंज हो गया है, यू से चेंज हो गया। मैंने आपको क्या बताया, वॉवेल्स में चेंज होता है। तो एड ऑल्टर, एड ऑल्टर रेट, एड ऑल्टर रेट का ही आपका फॉर्म बन जाता है आपका एडल्टरेट। ये जो यू है ये बेसिकली ए से चेंज हुआ है, ठीक है। तो एडल्टरेट, एल्टर मीन्स क्या होता है, चेंज करना, किसी की फॉर्म चेंज करना। जैसे कोई भी ऐसी चीज है, मान लीजिए कि मिल्क ही है और उसमें आपने कुछ पानी डाल दिया,
तो जब उसकी फॉर्म जो बहुत एकदम से प्योर फॉर्म को आपने इम्प्योर में चेंज कर दिया, मिलावट कर दिया, या फिर आपने कोई और केमिकल ऐड कर दिया, तो उसमें आपने क्या किया कि अल्टर कर दिया, उसकी फॉर्म को चेंज कर दिया। तो एडल्टरेट, एडल्टरेट मीन्स क्या होता है? मिलावट करना, मेक इम्प्योर बाई एडिंग समथिंग। और एडल्टरेट की ही नाउन फॉर्म बनती है आपकी एडल्टरेशन। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एल्ट्रिस्ट। एल्ट्रिस्ट में यहां से ई गायब कर दी गई है, ठीक है, लेकिन है ये एल्टर ही। एल्ट्रिस्ट, एल्ट्रिस्ट पर्सन ऐसा पर्सन होता है जो हमेशा अपने को ना कर करके कोई वैकल्पिक व्यवस्था समाज के लिए कर देता है। कोई भी चीज अगर उसको, जैसे एल्ट्रिस्ट पर्सन अपने लिए ना करके वो समाज के लिए करता है, मतलब जो चीज उसके लिए भी है वो उसकी फॉर्म चेंज करके वो दूसरे को दे देता है। मतलब जो आप कोई चीज यूज करते हैं, यूज खुद के लिए ना करके दूसरे के लिए यूज करने लगते हैं, ऐसे पर्सन को एल्ट्रिस्ट बोलते हैं। जो कि दूसरे लोगों की, अदर्स वेलबींग के लिए, दूसरे लोगों की वेलबींग के लिए काम करता है। मीन्स अगर उसके संसाधन वो कभी अपने लिए ना करके किसके लिए करता है? दूसरे के लिए करता है। ऐसा पर्सन ऑल्ट्रिस्ट कहलाता है, क्योंकि वो एल्टर कर देता है, चेंज कर देता है व्यवस्था को। ठीक है, कैसे? अपने लिए न करके दूसरे को करता है। तो एल्टर मीन्स बदल बदल देना, फॉर्म चेंज कर दी। जो जो कोई चीज वो अपने लिए यूज कर सकता था, वो उसने दूसरे के लिए कर दी। तो यहां से वर्ड आपका बनता है एल्ट्रिस्ट। एल्ट्रिस्ट मीन्स ऐसा पर्सन जो दूसरों के लिए काम करता है, मीन्स परोपकारी व्यक्ति। और एल्ट्रिस्ट से ही आपका एल्ट्रिस्टिक बनता है, ये इसकी नाउन फॉर्म बन जाए, नहीं ये इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है, एडजेक्टिव। एल्ट्रिस्ट अल्ट्रिस्टिक पर्सन होता है, ठीक है, परोपकारी। नेक्स्ट वर्ड देखिए, अल्टीमेट। अल्टीमेट का मतलब होता है फाइनल और रेस्ट। एल्ट्रिस्ट का, अल्टीमेट का मतलब होता है फाइनल और लास्ट, जो एकदम से लास्ट होता है, फाइनल होता है। या अपने चीज, अपने आप में एक जो बहुत सबसे बेहतर चीज होती है, उसको आप क्या बोलते हैं? अल्टीमेट। एक अल्टीमेट वैल्यू होती है, मतलब उसकी किसी चीज की फाइनल वैल्यू क्या है। और जब आप देखते हैं कोई मैच वगैरह होता है, तो आप कहते हैं एकदम से अल्टीमेट मैच था। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने 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 तरीके में बहुत बेस्ट था, अपना जो उसका सेक्टर है उसमें बहुत बेस्ट था। तो अल्टीमेट का मतलब होता है फाइनल या लास्ट, कोई लास्ट चीज है, फाइनल चीज है, या फिर कोई सबसे अच्छी चीज है, तो उसको आप अल्टीमेट बोलते हैं। अल्टीमेटली, अल्टीमेटली आखिरकार, अंततः, जो आप सबसे लास्ट में करते हो, फाइनली करते हो, उसको आप अल्टीमेटली बोलते हो। अल्टीमेटम आप किसी को दे देते हो कि भाई ये आपको फाइनल वार्निंग है, आप इसके बाद में अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको कुछ परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो जो अंतिम शर्त, अंतिम चेतावनी आप दे देते हो, उसको अल्टीमेटम बोलते हैं। पेनाल्टीमेट, पेनल्टीमेट को आप याद कर लीजिए ध्यान से। अल्टीमेट होता है फाइनल, अल्टीमेट क्या होता है? फाइनल। और जो फाइनल से पहले वाला होता है उसको आप पेनल्टीमेट बोलते हो, जिसको आप सेकंड लास्ट कह सकते हैं। अंत से पहले वाले को आप पेनल्टीमेट बोलते हो। आर्चरी, आर्चरी क्या होता है? धनुर्धरी होता है, मतलब तीरंदाजी होता है। और तीरंदाजी में आप देखेंगे कि धनुष ऐसा होता है, इस टाइप का, ठीक है ना, इस टाइप का धनुष होता है ना। और ये उसकी जो है डोर खींची हुई होती है। तो धनुष, आर्चरी आर्क से बनता है, ARC। आर्क मीन्स क्या होता है? शेप लाइक अ कर्व, वक्र या घुमावदार। तो आर्चरी आपको याद है, आर्चरी मीन्स तीरंदाजी या धनुर्धरी होती है। तो आर्चरी क्यों कहलाती है? क्योंकि ये आर्क बनता है। आर्क मीन्स क्या होता है? शेप लाइक अ कर्व, वक्र, घुमावदार। और आर्चर ऐसा पर्सन होता है जो कि धनुर्धरी करता है, तीरंदाज व्यक्ति को आप क्या बोलते हैं? आर्चर बोलते हैं। इसी आर्क की एक फॉर्म और बनती है, ARCH। इस आर्क को बोलते हैं मेहराब। जैसे आप इंडिया गेट पे देखते हैं, इंडिया गेट पे इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो जो इस टाइप का आर्क टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, इनको ARCH बोलते हैं, आर्क। आर्क मीन्स क्या होता है? मेहराब, मेहराब होता है। और आर्किड ऐसा एक रास्ता होता है, कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि एक रास्ता
ऐसा होता है जिसके ऊपर जो है मेहराब जैसा बना हुआ होता है, मतलब ऊपर का स्ट्रक्चर घुमावदार होता है, उसको आप बोलते हैं आर्किड। आर्किड एक ऐसा कवर्ड वे होता है जो कि कवर होता है किससे? आर्चिस से। आर्चिस जहां पे मेहराब बहुत सारे बने हुए होते हैं, उसको आप बोलते हैं आर्किड। आर्किटेक्ट आपने सुना होगा, आर्किटेक्ट ऐसा पर्सन होता है जो बिल्डिंग्स वगैरह को डिजाइन करता है, और आर्किटेक्ट से ही आपका बनता है आर्किटेक्चर। वास्तुकला कैसी है किसी की, उसको आप बोलते हैं आर्किटेक्चर। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका है आर्कोलॉजिस्ट। आर्कोलॉजिस्ट से क्या होता है? आर्कोलॉजिस्ट आपने जो ऐसे पर्सन होते हैं जो हिस्ट्री को, जमीन को खोद करके, जैसे अपना हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की सफलताएं कैसे निकली हैं? आर्कोलॉजी से ही निकली हैं। वो आर्कोलॉजिकल साइट कहलाती हैं। तो आर्कोलॉजिस्ट ऐसा पर्सन होता है जो ह्यूमन हिस्ट्री का अध्ययन करता है। कैसे? खुदाई करके, जमीन को खोद करके जो अध्ययन करता है उसको पुरातत्ववेत्ता बोलते हैं। और यहीं से आपका वर्ड आर्कियोलॉजी बनता है, जिसको आप पुरातत्व विज्ञान कहलाते हैं। एक्चुअल ये जो आर्कियोलॉजी या आर्किटेक्ट बनता है, इसका बेसिक वर्ड होता है आर्काई। आर्काई ये, इस आर्काई का मतलब होता है पुराना या एंशियंट। ओके, तो यहीं से, इसी से एक आपका वर्ड बनता है आर्किएक्ट। आर्चिएक्ट, ठीक है। तो आर्किएक्ट क्या होता है? जो कुछ बहुत पुराना या आउटडेटेड चीजें होती हैं, पुरानी चीजें होती हैं, क्योंकि आर्कियोलॉजी पुरानी चीजों का ही अध्ययन करता है, इसलिए आर्चिएक्ट क्या होता है? आर्चिएक्ट आपका बनता है पुरानी, बहुत आउटडेटेड पुरानी, पुरानी चीजों को आप आर्चिएक्ट बोलते हैं। ये आपकी एडजेक्टिव फॉर्म बनती है। और आर्चिव, आर्चिव होता है जब आप पुराने रिकॉर्ड्स को, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होते हैं, उनको आप सेव करके कहीं पे रख देते हो, तो उसको बोलते हैं आर्चिव। ठीक है, या आप इसको आर्काइव भी पढ़ते हैं, आर्काइव। व्हाट्सएप में आप एक फीचर होता है आर्काइव कर देना और अनआर्काइव कर देना। तो उसमें आप फिर जो व्हाट्सएप पे वो कांटेक्ट आपको सामने नहीं दिखता है, मतलब आप उसको छुपा देते हैं कहीं पे, छुपा के रख देते हैं। तो आर्काइव मीन्स क्या होता है? एक आर्काइव का मतलब होता है जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनको कहीं पे कलेक्ट करके रख देना, आपका आर्काइव कहला जाता है। और आर्काइव वर्ब फॉर्म में यूज होता है, तो स्टोर सेफली, किसी चीज को सेफली स्टोर करने को आप आर्काइव भी कहते हैं। और जब आप उस स्टोरेज से बाहर निकालते हो, तो यहीं पे आपका वर्ड अनआर्काइव आता है। आप, ये व्हाट्सएप में एक फीचर आता है, वहां से आप याद कर सकते हो। आर्च टाइप, आर्च टाइप मीन्स होता है किसी चीज का जो बहुत पुराना ओरिजिनल मॉडल होता है। ओरिजिनल मॉडल होता है उसको आर्च टाइप कहते हैं। आर्च मीन्स क्या होता है? पुराना। और टाइप मीन्स उसका आपका मॉडल, है ना। टाइप मीन्स उस तरीके का। तो जो बहुत पुराने तरीके का जो पहला मॉडल होता है, जो ओरिजिनल मॉडल होता है, उसको आर्च टाइप बोलते हैं। और आर्च टाइप की ही वर्ब एडजेक्टिव फॉर्म बनती है आर्च टाइपल। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से ये पढ़ लेंगे। जो वर्ड आपको नहीं समझ में आता है उसको पॉज करके आप दोबारा पढ़ लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू टू ऑल।